हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस टेक्निकल क्लासेस में मैं आप लोगों को मैथ का परसेंटेज चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जहां पे परसेंटेज को भी हम एक अपने टेक्निकल माध्यम से देखेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो भी ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इसे टेक्निकल माध्यम से ही बनाएंगे, बिना पेन और पेपर के सहायता से बनाएंगे। ऐसे तो ये पेन कॉपी से भी बनेगा, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि बिना पेन कॉपी से बने। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग देखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम आगे भी और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए ला सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं परसेंटेज के बारे में। क्या है परसेंटेज? तो परसेंटेज का अर्थ होता है दुनिया में कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम 100 से तुलना करते हैं, चाहे वो अंक के माध्यम पे हो या फिर कोई वस्तु हो, अगर हम उसे 100 से तुलना करते हैं तो यही मेरा प्रतिशत कहलाता है। कुछ भी, अगर हम आम भी ले लेते हैं तो अगर आम को हम 100% से मान ले, ये भी मेरा परसेंटेज ही कहलाएगा। जैसे एक आम है, तो एक आम को अगर हम बोलेंगे 100%, तो बोलेंगे आधा आम कितना परसेंट होगा, तो वो 50% होगा। उसका आधा आम कितना परसेंट होगा, 25% होगा। उसका आम आधा परसेंट कितना होगा, तो ये मेरा 12.5% होगा। इसी प्रकार से हम अंक में भी कर सकते हैं। मान के चलते हैं कहीं कोई बाजार जाते हैं और वहां पे हम कुछ सामान खरीदते हैं और वो मेरा सामान का दाम मेरा 500 का रहता है, 500 का रहता है। और अगर हम इसे भी 100% मान लेते हैं, तो 100% मानते हैं, तो अब वहां पे हम बोलेंगे इसका 10% कितना होगा। तो क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं पेन कॉपी या फिर वो तो अपना कैलकुलेटर से लेके बनाता है, लेकिन हम लोग उतना सोच नहीं पाते हैं कि उसका 10% कितना हो, 12% कितना हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम बिना पेन कॉपी के माध्यम से सोच कर ही बनाएंगे, जिससे हम कहीं पे कोई बाजार जाएं या कहीं कुछ सामान खरीदे तो उसमें किसी भी प्रकार का हम ठगा ना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे 500 का हम अगर 100% मान लेते हैं, इसका मतलब है अगर कोई 500 रुपया मांग रहा है, हम उसको पूरा दे रहे हैं, तो यही मेरा कहलाता है 100%, जिसको हम 100 से तुलना भी करते हैं। किसी भी वस्तु को 100 से तुलना करना ही मेरा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो ये मेरा 500 100% है। अगर हम आपको पूछेंगे कि 10% कितना होगा, तो इसका जो 10% होता है ये 50 होता है। इसका जो 1% होता है ये 5 होता है। तो इसी प्रकार से हम आप लोगों को इसमें देखना है कि अगर 1% निकल गया, 10% भी निकल गया, तो हम 12% का भी निकाल सकते हैं, 15% का भी निकाल सकते हैं, 50% का भी निकाल सकते हैं। आइए एक बार आप लोग को हम बताते हैं कि अगर हम बोलते 50% कितना होगा, तो 50% मतलब इसका आधा, 100 का आधा 50%, तो हम इसका भी आधा कर देंगे तो 250 हो जाएगा। अगर हम बोलते 25% कितना होगा, 25%, तो इसका आधा हो जाएगा 25%, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा, तो 125 होगा। इसी प्रकार से हम बोलते हैं अगर 20%, तो 20% हम देख चुके हैं कि 10% मेरा 50 है, तो 20% कितना होगा, तो 20% मेरा 100 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मेरा 20% का है, तो हम यहां पे ठीक उसी प्रकार से जब 20% मेरा 100 निकल जाए और 1% मेरा 5 है, तो हम बोलते 21% कितना होगा। तो 21% हम बोल सकते हैं कि जब हम 20% और 1% को जोड़ के हम 21% करते हैं, तो 5 को और 100 को हम जोड़ के 105 कर देंगे, अर्थात मेरा 21% कितना हो जाएगा, 105 होगा। अगर हम बोलते 11% कितना होगा, तो हम जानते हैं कि 10% मेरा
50 है, 1% मेरा 5 है, तो 11% कितना हो जाएगा? तो 11% मेरा 55 हो जाएगा। ये जो आप लोग को हम बता रहे हैं टेक्निकल मेथड है, आप लोगों को बिना पेन कॉपी की सहायता से इसे हम अभी कुछ ही देर में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगर पूछते 12% कितना होगा, तो 12% हम जान गए कि 1% मेरा 5 होता है, तो 2% कितना हो जाएगा? 10 होगा। अगर 2% मेरा 10 हो जाएगा तो और 10% मेरा 50 दिया है, तो इसका मतलब कि 12% मेरा कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। क्योंकि ये 1% मेरा 5 है, 2% 10 हो जाएगा, तो 2% 10 में हम ये 10% के साथ में जो 50 है इसके साथ में जोड़ देंगे तो 12% मेरा 60 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो आपके सामने ये क्वेश्चन जो दिया गया है, हम इसे भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। अब मेरी आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है, 20 का 80% कितना होता है? तो 20 का 80% बोला है, तो हम समझेंगे और एक चीज आप लोग को हम बताएंगे कि जब कभी जिसका रहे, जिसका मतलब कि ये 450 का, 34 का, 470 का, 400 का, तो जब कभी जिसका या जिससे कभी तुलना किया जाता है ये हमेशा 100% होता है। तो क्या करेंगे हम, ये जो मेरा 20 है, इस 20 को हम 100% मान लेंगे। अगर 20 मेरा 100% है, तो हम अभी जस्ट देखे थे 20 मेरा 100% है, तो 10% कितना होगा? तो 10% हमको दिखना चाहिए यहाँ पे कि 10% मेरा 2 होगा। 10% कितना होगा? 2 होगा। अगर 10% मेरा 2 है, 20% कितना हो जाएगा? तो 4 होगा। अगर 20% मेरा 4 होगा तो 40% कितना होगा? तो 8 होगा। अगर 40% मेरा 8 हो जाएगा तो 80% कितना होगा? तो 80% मेरा 16 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से किसी क्वेश्चन को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम इसे बना सकते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 450 का 30% कितना होगा? इसे हम डायरेक्ट देखेंगे। आप लोग को यहां दिख रहा होगा 450 का 30%, तो क्या करेंगे, 10% यहां दिखना चाहिए, कितना होगा? 45 होगा। अगर 10% 45 होगा तो 20% कितना होगा? 20%। तो अगर 10% 45, 20% 90। अगर 20% 90 तो 30% कितना? तो जिस प्रकार से हम 10% मेरा 45 है, 20% मेरा उसमें और 45 जोड़ दिए तो 90 हुआ, तो 30% कितना होगा? तो हम वो 90 में 45 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो मेरा 135 आ जाएगा। हम डायरेक्ट देखेंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन करने पर भी आएगा, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम टेक्निकल माध्यम से देखें। फिर से एक बार देख सकते हैं हम, 450 का 30% कितना होगा? तो 400 को हम 100% मानेंगे। अगर 400 मेरा 100% है तो 10% मेरा 45 होगा। 10% मेरा 45 है तो 20% मेरा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 20% 90 है और 30% कितना हो जाएगा? तो 30% वो 90 में और हम 45 जोड़ देंगे तो 135 आंसर आएगा। आइए अब हम तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोलता है कि 34 का 15% कितना होगा? थोड़ा सा धैर्य रख के भी बनाना होगा। आप लोग को ये प्रैक्टिस बार बार करनी है, जिससे आप लोग का जो ये बनाने का तरीका है वो आप लोग ज्यादा अच्छे से सीख सके। इस वीडियो का बार बार भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 34 का 15% मेरे को पूछा गया है, तो 34 का, तो इसको हम 100% मान लेंगे 34 को। अगर 34 मेरा 100% है तो 10% कितना होगा? तो 10% को याद रखेंगे, 3 रुपया 4 पैसा होगा, सॉरी 3 रुपया 40 पैसा होगा। अगर हम इसे रुपया मान के बनाते हैं तो ये क्वेश्चन मेरे और भी आसान से बनेगा, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे हम लोग इसे टेक्निकल माध्यम पे भी देखेंगे। आइए देखते हैं, अगर हम 34 को मान लेते हैं 100%, तो पूछेंगे 10% कितना हो? तो 10% मेरा 3 रुपया
40 पैसा इसे बोला जाता है। 3 रुपया 40 पैसा बोला जाता है। अगर 10% 3 रुपया 40% हो और हमें निकालना कितना है 15%, तो इसके लिए हमें 5% का भी वैल्यू चाहिए। तो 5% क्या करेंगे, इसका जैसे आधा करेंगे उसी प्रकार से इसका भी आधा कर देंगे। तो उसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 रुपया 40 पैसा है तो 3 रुपया 40 पैसा को हाफ कैसे किया जाता है। सबसे पहले 3 रुपया को हाफ करेंगे 1.5 रुपया आएगा, उसके बाद 40 पैसा को आधा करेंगे तो 20 पैसा आएगा। इसका मतलब है कि इसका आधा 1.5 रुपया, इसका आधा 20 पैसा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 रुपया 70 पैसा आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 5% अगर देखा जाए तो 1 रुपया 70 पैसा आएगा। अगर 1 रुपया 70 पैसा आ गया तो हम बोलेंगे कि 15% कितना होगा। तो 15% हम ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे ये 10% और 5% को अगर हम जोड़ दें तो 15% होता है, उसी प्रकार से हम इस साइड भी जोड़ देंगे तो आप लोग का ये मेरा 15% हो जाएगा। और इस साइड में ये 3 रुपया और 1 रुपया 4 रुपया होता है, और ये 40 पैसा और 70 पैसा 1 रुपया 10 पैसा होता है, और इस 1 रुपया 10 पैसा को इसके साथ में जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 रुपया 10 पैसा आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मेरा ये जो आंसर होगा ये 5 रुपया 10 पैसा होगा। तो ये आप लोगों को हम समझाने के लिए यहाँ पे किए हैं, और इसके एक बार हम बिना पेन से देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 34 का 15% कितना होगा। तो 34 का 15% जिसे हम इसे मान लेंगे 100%, तो 100% अगर ये 34 मेरा 100% है 10% कितना होगा, तो 10% मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3 रुपया 40 पैसा। अगर 3 रुपया 40 पैसा 10% है तो हम उसका फिर 5% निकालेंगे। तो 5% क्या करेंगे, जैसे हम 10% का 34 3 रुपया 4 पैसा हो रहा है तो उसका भी आधा कर देंगे, तो उसका आधा कितना हुआ था, तो 3 रुपया का आधा हो जाता है मेरा 1.5 रुपया, और 40 पैसा का आधा हो जाता है 20 पैसा। मतलब अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो वो मेरा 1 रुपया 70 पैसा होता है। मतलब 5% मेरा 1 रुपया 70 पैसा और 10% मेरा 3 रुपया 40 पैसा। इसे अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 5 रुपया 10 पैसा आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम फिर अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। 470 का 23% कितना होता है। तो 470 को हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मेरा दिख रहा है 10% मेरा 47 होगा, है ना। 10% 47 होगा और 20% कितना हो जाएगा। तो अगर 10% 47 हो जाएगा तो 20% उसका डबल होगा। तो 20% अगर उसका डबल होगा तो 47 का डबल कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, है ना। अगर 47 का डबल कर दे तो 94 हो जाएगा। ये मेरा 20% निकल गया। और 1% अगर देखा जाए तो 4 रुपया 70 पैसा होगा। 1% 4 रुपया 70 पैसा होगा। तो 3% कितना होगा, तो 4 रुपया 70 को हम 3% अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले 4 का 3 गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12 रुपया, 70 का 3 गुना कर देंगे, 7 तिया 21, मतलब 2 रुपया 10 पैसा। तो 4 इधर 2 रुपया 14 रुपया 10 पैसा आ जाएगा। अगर 14 रुपया 10 पैसा आ गया और उसे हम मेरा 20% निकला हुआ था 94, तो उस 94 में हम जोड़ देंगे उस 94 में हम जोड़ देंगे कितना, 14 रुपया 10 पैसा को, तो मेरा आ जाएगा 108 रुपया 10 पैसा। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार देख लीजिए। 470 को हम क्या माने हैं, 100% माने हैं। 10% कितना हो जाएगा, तो 10% 47 हो जाएगा। 20% कितना होगा, तो 20% इसका जस्ट डबल 94 हो जाएगा। 1% कितना होगा, तो 1% होगा 4 रुपया 70 पैसा हो जाएगा। अगर 1% 4 रुपया 70 पैसा हो गया तो 3% कितना होगा, तो 3% इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 4 रुपया का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 रुपया हो जाएगा। 70 पैसा का 3 गुना कितना होगा, तो 7 तिया 21, 210, इसका मतलब 2 रुपया 10 पैसा हो जाएगा। तो 2 रुपया मतलब इस 12 रुपया 2 रुपया 10 पैसे को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 14 रुपया 10 पैसा आ जाएगा। अब हमको पता चल गया है कि 20% जो है ये 94 है और 3% 14 रुपया 10 पैसा है। इसका मतलब अगर हम 23% निकालेंगे तो 23% मेरा आ जाएगा 108 रुपया 10 पैसा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा ए में है।
ठीक उसी प्रकार से मेरा लास्ट जो क्वेश्चन है, ये 400 का 25% का 50% कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी हम कोशिश करेंगे बिना पेन कॉपी से बनाने का, और बहुत ही सरल तरीका से ही सीखेंगे। जैसे 400 का मतलब ये 400 मेरा 100% हो गया। अगर 400 का 25% निकालना है तो 400 का 25% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 400 मेरा 100% है, 400 मेरा 100% है तो 50% बोलेंगे तो कितना होगा। अगर 100% बराबर 400 तो 50% बराबर 200, अगर 50% बराबर 200 तो 25% बराबर 100। इसका मतलब हम समझ गए कि ये जो 400 का 25% मेरा 100 होगा, और उस 100 का फिर बोला है 50%, तो 100 का 50% फिर उसका भी आधा, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, तो उसका आधा 50 हो जाएगा। इस प्रकार से हम परसेंटेज का एक बेसिक सा कैलकुलेशन को बना सकते हैं।